श्री भक्त हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट अलीगढ़ द्वारा एक प्रेसवार्ता कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र मिलानो द्वारा आहूत की गई है, जिसमें संस्था के सचिव चंद्र मोहन मित्तल ने बताया कि संस्था पिछले 14 वर्ष से लगातार कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह कराती आ रही है, जिसमें प्रत्येक जोड़े को घर गृहस्थी के सामान के रूप में अलमारी, गोदरेज वाली डबल बेड, गद्दा, तकिए, कुर्सी, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, रजाई, सिलाई मशीन, LCD टेबल, फैन, प्रेशर कुकर और साथ में 51 बर्तन का एक सेट के दुल्हन का लहंगा, मेकअप की किट, 5 जोड़ी लड़का और लड़की के कपड़े, चांदी के बिछुए व पाजेब के साथ साथ अन्य जरूरतों का सामान भी समिति द्वारा दिया जाता आ रहा है। संस्था के उपसचिव विनय अग्रवाल ने बताया कि इस वर्ष 11 जोड़ों का विवाह संस्था द्वारा कराया जा रहा है। इस वर्ष विवाह समारोह को रात में किया जाएगा, जो अब तक सामूहिक विवाह कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रथम बार होगा, जिससे समाज व शहर के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। संस्था के चेयरमैन सौरभ बालजीवन ने बताया कि इस वर्ष बारात बेला मार्ग स्कूल से चलकर विष्णुपुरी चौराहा होते हुए आभा रेजिडेंसी वाली गली से निकलकर रामघाट रोड पहुंचगी और वहां से गांधी आई से सेंटर पॉइंट और वहां से धर्मपुर कोर्टयार्ड पहुंचेंगी। इस रूट पर जगह जगह बारात का भव्य तरीके से स्वागत भी किया जाएगा। बारात 5 बजे शुरू होकर 7 बजे तक कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएगी। इस बारात में 60 आदमियों का बैंड मेरठ से बुलाया गया है और 20 लाइट वाले 11 घोड़ियों पर 11 दूल्हे, एक हनुमान जी का डोला, एक राम सीता का डोला और एक फूल वाली तोप होंगी। समिति के भोजन संयोजक प्रदीप गुड्डू ने बताया कि विवाह में आने वाले सभी जोड़ों के 50 घरती और 50 बारातियों को भी आमंत्रित किया गया है और उनके भोजन की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जा रही है। कार्यक्रम संयोजक धर्मेंद्र मिलानो द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 11 जोड़ों का 11 प्रतिष्ठित लोगों से कन्यादान प्रस्तावित है। कन्यादान की सभी जरूरतमंद सामान की व्यवस्था समिति संस्था द्वारा की जाएगी। सभी कार्यों हेतु कमेटियां बनाई गई, जिसमें स्वतः लोगों ने अपनी अपनी रुचि अनुसार जिम्मेदारियां ले ली है। समिति के अध्यक्ष अशोक ठेकेदार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार को इस नेक कार्य के लिए जगाए रखना है। जहां सरकारें आती जाती रहेगी, उसके अनुरूप सभी राज्य सरकार द्वारा कन्या विवाह हेतु वित्तीय अनुदान और हर संभव मदद भी की जाती रहे। प्रेस वार्ता में अध्यक्ष अशोक गर्ग, ठेकेदार सचिव चंद्र मोहन मित्तल, उपसचिव विनय अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनूप गुप्ता, कोषाध्यक्ष प्रदीप ख्यालीराम, मनमोहन मित्तल, DK अग्रवाल, हरिओम शर्मा, धर्मेंद्र मिलानो, डॉक्टर अनिल वार्षणेय, सत्येंद्र मित्तल, हरिशंकर अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। हनुमान सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा 5 फरवरी 2024 को रामलीला ग्राउंड पे एक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें लड़के व लड़कियों के आवेदन आए थे और उस दिन सबका परिचय एक दूसरे से कराया गया था। और जिसमें उसी दिन करीब 8 जोड़े तो उसी दिन हमारे तय हो गए थे और बाकी के जोड़े उसके बाद संस्था को मिल गए तय होके, जिसमें टोटल 11 लड़कियों का विवाह संस्था द्वारा 15 मार्च दिन 2024 दिन शुक्रवार को संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें शाम 5 बजे विष्णुपुरी गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज बेला मार्ग से सामूहिक रूप से एक बारात चढ़ाई जाएगी, जिसमें 11 दूल्हे, हनुमान जी का डोला और एक सीता जानकी का डोला होगा। और इस बार बैंड मेरठ से बुलाया गया है, राज बैंड, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई बेला मार्ग, सुदामापुरी, रामघाट रोड होते हुए लगभग 8 बजे के आसपास धर्मपुर कोर्टयार्ड मैरिज रोड पर पहुंचेगी, जहां पर बड़ी रूप से बारात का स्वागत करा जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि श्री प्रशांत सिंगल जी, मेयर, माननीय श्री विवेक बंसल जी, पूर्व विधायक और भी लोग इसके कार्यक्रम के अतिथि रहेंगे, जो कार्यक्रम का विधिवत रूप से स्वागत करेंगे, शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 11 जोड़ों का मंच का कार्यक्रम, जो बरमाला फेरी का कार्यक्रम होता है, वो कराया जाएगा। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सभी जो रीति रिवाज होती हैं हिंदू पक्ष विवाह में, वो सब संस्था द्वारा संपन्न कराई जाएगी। अतिथि के रूप में आपका प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल होंगे। अभी काफ़ी लोगों को, शहर के DM साहब को, SSP साहब को, सभी को कार्ड न्योता दिया गया है और हमारे पास सभी के आने का आश्वासन भी है और सबकी तरफ से कहा गया है कि वो कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, है ना। और उसके बाद दूल्हा पक्ष और लड़की पक्ष व लड़के पक्ष सभी का भोजन संस्था द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा और प्रत्येक जोड़े को संस्था द्वारा घर गृहस्थी का सभी सामान, जिसमें बेड, पलंग, अलमारी, लड़की का लहंगा, लड़के के दूल्हे के कपड़े, कुर्सी, मेज, LED, बर्तन,
जितना भी सामान एक गृहस्थी को अपने जीवन यापन को शुरू करने के लिए दिया जाता है वो संस्था द्वारा पूर्ण रूप से निःशुल्क प्रत्येक जोड़े को दिया जाएगा। 2.5 किलो मटरी, 2.5 किलो लड्डू, मतलब जितने भी एक रीति रिवाज होते हैं एक विवाह में, वो सभी विवाह में सभी रीति रिवाज संस्था द्वारा बड़े अच्छे रूप से संपन्न कराई जाएंगे। धनराशि भी दी जा रही है आपकी संस्था? नहीं, संस्था द्वारा किसी प्रकार की धनराशि नहीं दी जाती है। जेवर के रूप में जो शगुन के चांदी के बिछुए पाजे वो संस्था द्वारा दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारा ऐसा सामान है छोटा मोटा जो पूरा वहाँ दिया जाता है। जो है आपकी संस्था ये कितने साल से काम कर रही है? पिछले 14 वर्ष से ये संस्था ये कार्य कर रही है, और अब तक कितने जोड़ों का विवाह हो चुका है? अब तक करीब 163 जोड़ों का विवाह संस्था द्वारा कराया जा चुका है, और इस साल 11 जोड़े और ऐड हो जाएंगे। ट्रस्ट द्वारा पिछले 14 वर्षों से सामूहिक कन्या माँ विवाह किया जा रहा है। उसके अंतर्गत इस वर्ष भी 11 कन्याओं का 15 तारीख को धर्मपुर कोर्टयार्ड में शादी का प्रोग्राम है, जिसमें बारात विष्णुपुरी बेला मार्ग से लड़कियों के स्कूल से शाम को 4:30 बजे चलेगी और 7:30 बजे करीब धर्मपुर कोर्टयार्ड में पहुंचेगी। वहीं उसके बाद में जयमाला होगी, भामर होंगी, और उसके बाद में सभी लोगों का भोजन होगा। लड़की पक्ष कन्या पक्ष के 50-50 लोगों का। इसमें कितने जोड़ों का विवाह होगा? 11 जोड़ों का विवाह हो रहा है। संस्था की तरफ से उनको क्या दिया जा रहा है? तो आप वहाँ जाके देखेंगे तो उसमें उनको उनके जीवन के उसके लिए सारी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे डबल बेड है, अलमारी है, सोफ़ा है, वो सोफ़ा नहीं, ड्रेसिंग टेबल है, कुर्सियाँ हैं, उनके कपड़े हैं, रसोई के बर्तन हैं, ये सब चीज़ें करीब 50,000 से ऊपर का जो है 1 लाख रुपए के आसपास का दहेज जो है ये उनको दिया जाता है। इसमें कुछ सहयोग जो आपकी तरफ संस्था सहयोग कर रही है, इसमें कोई सरकारी सहयोग नहीं, हम कभी भी सरकारी सहयोग नहीं लेते हैं। ये सब संस्था के अपने ही सदस्यों द्वारा जो है ये आयोजित होता है। ये साल में कितनी बार होता है सामूहिक? ये साल में एक ही दफे होता है।